नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमें फॉलो कीजिए। 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर। पाए हर महीने 15,000 रुपए का निश्चित वेतन। हमारा संपर्क नंबर 8078680440। धन्यवाद। सर, आपका नाम सुना? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। सर अमरजीत जी, आपकी संस्था कुलपहाड़ में मिशन कंपाउंड पहले से बहुत पुरानी है जी। और यहाँ कई शिक्षकों को और युवाओं को यहाँ से प्रेरणा मिली है और यहाँ से पढ़कर जो गए हैं अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और संस्था का नाम रहा है जी। आज हमने सुना और सोशल मीडिया के जरिए भी कई वीडियो देखे हैं और कई कर्मचारियों को देखा है, अधिकारियों के पास देखा है कि शिकायती पत्र लेकर के घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि संस्था में कर्मचारियों को गैर उसके निकाल दिया गया है, बताया गया कि हमारे कोई नोटिस नहीं दिया गया और वैसे भी निकाल दिया है कर्मचारी, क्या था सर ऐसा कि जो कर्मचारियों को निकालना पड़ा? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे परेशानी पूछता हूँ। जी सर। ठीक, आप मुझे ये बताइए कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे कर्मचारी को निकालता है कभी? नहीं सर, मैं मानता हूं कि नहीं निकालते हैं, पर एक साथ इतने सारे कर्मचारी थोड़ी खराब हो सकते हैं सर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उन कर्मचारियों से आप मिले, उसमें तो बहुत कर्मचारी ही नहीं है, वो तो भीड़ इकट्ठी करी हुई है, जबरदस्ती की भीड़ इकट्ठी करी गई है। लोगों को बरगला के भीड़ दिखाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उनको कर्मचारी बना दिया। तो इसमें तो सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुछ कर्मचारियों ने अवगत कराया है कई पत्रकारों को भी कि हम कई 10-10 साल 8-8 साल से भी यहाँ काम कर रहे हैं और उनके पास वो कहते हैं हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ जो वेतन है वो आता रहा है। अकेले हम 2 महीने से परेशान घूम रहे हैं। 2 महीने से क्यों परेशान घूम रहे? आइए, आप आइए, काम कीजिए। आप क्यों परेशान घूमते हैं? हम तो नहीं चाहते कि परेशान हो। और आप कहते हैं 2 महीने से परेशान घूम रहे हैं। परेशान हाँ, अप्रैल माह से बता रहे हैं कि हम अप्रैल माह से परेशान हैं और हमको गैर नोटिस के निकाल दिया गया है, काम पे नहीं रखा जाता है। तो मैंने ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखा है। जी, देखिए, लेबर कमिश्नर की तरफ से बांधा जी। लेबर कमिश्नर ने उनको ये आदेश किया कि उनको रखिए, क्योंकि ये लोग वहां गए थे और जबकि स्वेच्छा से ही गए थे ये लोग काम छोड़कर। हमने इनको निकाला है। आपका कहना है कि अपनी मर्जी से काम छोड़ के गए? जी, अपनी मर्जी से काम छोड़कर जिस पर्पज से गए थे ये हमको मालूम है। तो मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि ये क्यों गए। ये गए, परंतु जब उन्होंने वहां गुहार लगाई तो उन्होंने हमको आदेशित किया कि आप उनको रखिए। तो हमने तो पेपर में विज्ञप्ति दी कि आइए आप काम करने, और जब हमने इनको बुलाया 3 दिन के अंदर आके आप रिपोर्टिंग कीजिए यहाँ पर, अपने काम पर आइए, तो ये उठाकर हमको यहाँ पर मेमो थमा गए। अब ये काम पर आए हैं आप, ये वो देने के नहीं तो सर, जैसे अभी वो काम करने आना चाहें तो आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। आपको दूसरे राजनीति से क्या मतलब है? ये राजनीति थोड़ी करने के लिए, आप काम करने के लिए आए तो आप काम कीजिए। सर, और जैसे संस्था पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संस्था को जो पुराने बिल्डिंग है उसको गिराया जा रहा है, उसमें क्या सच्चाई है सर? क्या ऐसा है कि जो उसको सोशल मीडिया पर भी उसकी वायरल फोटो हो रही है, वीडियो भी हो रहे हैं? जी, पुरानी बिल्डिंग जो है वो सीमेंटेड शीट है, उसमें लगी हुई है, सीमेंट की शीट्स लगी हुई है जी, और वो गारे और मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, और इसका निर्णय जो है पूरा बोर्ड करता है, और हमारा इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। तो जो सीमेंट शीट्स
जिसमें लगी हुई है वो गाड़ी की उसकी चुनाई है, तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो है नहीं बन सकता है। ये हमने इंजीनियर को बुलाया और उनसे पूछा, और ये पूरे सब लोग जानते हैं जो मैनेजमेंट में है, चाहे वो स्कूल मैनेजर हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, पूरा बोर्ड हो, सब कोई उसमें पिलर्स नहीं है, तो पिलर्स नहीं है तो वो धस सकती है बिल्डिंग। तो ये विकास का काम है और ये स्कूल की बेहतरी के लिए काम है, और ये बच्चों के लिए और भी अच्छा है। अभी तो वो सीमेंटेड शीट में बैठे हुए इतनी गर्मी में, तो यदि अच्छे क्लासरूम बनेंगे तो इसमें क्या हर्ज है आपको। आप यदि मैं आपसे पूछूं, आपका कोई बेटा या बेटी सीमेंट शीट में पढ़ाना चाहेंगे या बेहतर अच्छा कूल प्लेस हो वहाँ पढ़ाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अच्छे स्कूल में अच्छा एक बिल्कुल बना हुआ बिल्डिंग हो तो उसमें अच्छा लगता है कि जैसे कि कई हादसे हो जाते हैं, तो जैसे आपने बताया कि जो पुरानी है और गारा मिट्टी की है, और कुछ सर आरोप भी लग रहे हैं कि जो मिशन पूरा है इसको बेचने के लिए भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना तो जी आसान होता है, बिल्कुल कोई भी आरोप कुछ भी लगा सकता है। अब तो मैं भी आपके ऊपर 1000 आरोप लगा सकता हूँ, बिल्कुल। उसका तो कोई आधार नहीं है, तो लोग तो खिन्न होकर या यदि उनको आप कुछ बोलेंगे तो वो तो आरोप लगाते हैं। तो इन आरोपों का यदि कोई सबूत है उनके पास, ठीक है, तो ये तो हवा में आरोप लगाना हुआ है, बेचने जा रहे हैं। अरे ये उनको कहाँ से ख्वाब आ गया है? कोई ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। सर और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, और स्कूल में दाखिल बच्चों की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना कम हो रहा है सर? देखिए, मैं कहता हूँ अब वहां पर मत जाइए, आइए पहले देखिए स्कूल कितनी व्यवस्थित रूप से चल रहा है, और हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारी मैनेजर, पूरी टीम जो है कितनी लगन से बच्चों की सेवा, और इस क्षेत्र में गरीब से गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो किसी का, इवन धर्मार्थ में भी हम लोग जो बच्चे अपनी फीस नहीं दे सकते या कम दे सकते हैं, उन लोगों को भी हम शिक्षा देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं और दे रहे हैं हम उन लोगों को। पहले आप आइए और अपनी आंखों से देखिए, सारी अच्छी उत्तम व्यवस्थाएं आप देखेंगे इस स्कूल के अंदर। तो आइए पहले देखिए, तब अपने बच्चे का दाखिला कीजिए, और आप लोगों को सहयोग होगा तो स्कूल बहुत से ऐसे बच्चों को जो शिक्षा लेने में अभी सक्षम पूर्ण रूप से नहीं है, वो भी ले पाएंगे।